हफीज हूं। दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकारें जो हैं गठबंधन की हिल रही हैं, बहुत तेज तेज हिल रही हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं। एक तो हरियाणा की खट्टर सरकार है, जो जेजेपी के विधायक हैं वो बार बार दुष्यंत चौटाला से कह रहे हैं कि हमारी जमीन सरक चुकी है कृषि कानूनों के चलते, ये समर्थन जो है हमें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब वो आगे मुद्दा उठा भी रहे हैं गठबंधन के अंदर, कब हिल जाएगी सरकार नहीं पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका जो हो रहा है, जो किसी को नहीं दिख रहा, वो बिहार में हो रहा है। बिहार में बीजेपी की सरकार जो गठबंधन की चल रही है नीतीश कुमार साहब के साथ, वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि उसकी वजह है दो बैसाखियां जो हैं, जो दो बैसाखियों के सहारे वो सरकार चल रही है। दो बैसाखियां हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज बिहार सरकार में, जेडीयू और जो बीजेपी है उसके गठबंधन की सीटें मेजोरिटी मार्क्स से कम है। 8 विधायक जो हैं चार अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, 4 विधायक हैं समर्थन जो दे रहे हैं, वीआईपी करके एक पार्टी है वहां पर, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है हम, जितिन राम मांझी जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के और नीतीश कुमार के पुराने दोस्तों में से भी थे, पर दुश्मनी इतनी बड़ी कि सबने देखा सबने पढ़ा, उसके बाद सब जानते हैं। ये चार विधायक दोनों राजनीतिक दल के समर्थन देते हैं एनडीए की सरकार को बिहार में, और इन्हीं को दोनों को बैसाखियां कहा जाता है। ये बैसाखियां अब हिल रही हैं और इससे परेशानी बीजेपी की सरकार को बिहार में हो रही है। पहले मैं बता देता हूं आपको कि क्या वहां का समीकरण है बिहार की विधानसभा का, और मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी भी वक्त बिहार में सरकार गिर जाएगी और इनकी सरकार अब वहां बनना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन पहले समीकरण देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। बिहार विधानसभा में 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सीट्स हैं और वहां से विधायक चुन के 243 आते हैं। 243 विधायकों की विधानसभा के अंदर मेजोरिटी मार्क इसका पूरा आधा कर दीजिए और एक बढ़ा दीजिए, वो होता है, तो जो मेजोरिटी मार्क है वो 222 का है, 122 विधायक जिसके पास होंगे समर्थन में, उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास आप जानते हैं कितने विधायक हैं? एनडीए के गठबंधन में 125 विधायक हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायकों की अगर आप गिनती करेंगे तो वो बनते हैं जाके 118, मतलब मेजोरिटी मार्क से 4 विधायक कम। 8 विधायक दो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, एक है हम और एक है वीआईपी। हम के जितिन राम मांझी के बयान सुन लीजिए और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, जिसपे पलटवार किया है गिरिराज सिंह साहब ने। आपको समझ में आ जाएगा बिहार में कभी भी स्वाहा होने वाला है किसका? एनडीए की सरकार का। जितिन राम मांझी बहुत गुस्से में है, नीतीश बाबू भी गुस्से में है, पर वो गुस्सा इतना दिखाते नहीं है अपना, जितना जितिन राम मांझी ने खुल के बोल दिया है। जितिन राम मांझी के 4 विधायक अगर गठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो याद रखिएगा एनडीए की संख्या बल एनडीए का हो जाएगा 125 में से 4 कम 121, मतलब सरकार गिर गई। इतने से के ऊपर ही मैं कह रहा हूं ना, बैसाखियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही हैं। जितिन राम मांझी ने कहा, जागरण ने छापा, बिहार में फूटा जितिन राम मांझी का सियासी बम, एनडीए में सीएम नीतीश के खिलाफ साजिश, तेजस्वी राज्य के भविष्य। जितिन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में भाजपा जो है वो साजिश कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, और यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार का भविष्य है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कुछ बातें कह चुके हैं जितिन राम मांझी, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी पल बीजेपी रेस्ट इन पीस इन बिहार हो जाएगी। आगे सुन लीजिए, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हम के अध्यक्ष जितिन राम मांझी ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि गठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ आंतरिक साजिश हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य ही बताया है। असल में 2 ट्वीट्स किए हैं जितिन राम मांझी साहब ने। नीतीश कुमार साहब ने भी इस पर बोला है और उनके पलटवार भी बीजेपी ने किया है, वो भी सुन लीजिएगा, ताकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि सरकार बीजेपी की वहां बचेगी नहीं। खट्टर सरकार तो कभी भी जा सकती है, खट्टर साहब को तो रुकने भी नहीं दिया किसानों ने, तो वो तो है ही बात। जितिन राम मांझी साहब का एक ट्वीट 10 जनवरी 2021 का, 2 दिन पहले का, परसों का, सुबह 11:30 बजे। राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। ये कौन कह रहा है? जितिन राम मांझी। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी, ये बीजेपी की तरफ इशारा है, गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम। ये ताना है, तंज है, असलियत से रूबरू कराना है, ये आप सब समझ सकते हैं क्या है। लेकिन याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसके दम पे बिहार की सरकार बीजेपी की टिकी हुई है। इन्होंने अपने 4 विधायक हटाए
और बिहार में भाजपा की सरकार स्वाहा। जागरण। और इससे पहले तो ये भी बीजेपी के आरजेडी के कई विधायक कह चुके हैं कि 25 से 30 विधायक जो हैं जेडीयू के, वो संपर्क में हैं आरजेडी के, और उन्होंने दावा किया है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जो चाहे कहना आप मुझे, लेकिन असंतुष्ट 25 से 30 हैं जो जेडीयू का थामन छोड़ के, और वो आ सकते हैं कहां, आरजेडी में। अच्छा, जेडीयू के विधायक संख्या जो है 40 के आसपास है, और इतने अगर 30 हैं तो 2/3 बहुमत से, 2/3 से ऊपर संख्या चली जाती है। अगर वो पलटी मारेंगे, अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे तो विधायक दल उसमें मर्ज हो जाएगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब बिहार में चुनाव नहीं होंगे, अपने आप ही सरकार गिर के और दूसरी सरकार बन जाएगी। ये आप देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो को दोबारा उस वक्त आपको दिखा दूंगा। जागरण ने हम की तरफ से लिखा है, हम मतलब जितन राम मांझी की तरफ से, कि एनडीए के कुछ दलों ने चुनाव के दौरान छुरा घोपा खंजर इसलिए कह रहे हैं। उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हकीकत है कि एनडीए कुछ राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान पीठ में खंजर घोपने का काम किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब ये था कि सबको पता चल गया कि बीजेपी ने खड़ा किया था चिराग पासवान को, चिराग पासवान पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक, ये सबसे बड़ा वहां सवाल चल रहा है, जो घटक दलों को तोड़ रहा है पूरी तरह से इनको। अब जो नीतीश कुमार साहब का बयान आया था वो भी हंगामा खड़ा कर गया था। नीतीश कुमार साहब ने अभी 2-3 दिन पहले ये बयान दिया, जिसको नवभारत टाइम्स ने भी छापा, आज तक ने भी छापा। नीतीश बोले चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कौन दोस्त है कौन विरोधी। आज तक ने लिखा, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार का यह बयान सहयोगी दल बीजेपी को लेकर दिया गया है, क्योंकि बैठक में चुनाव हारने वाले कई जेडीयू प्रत्याशियों ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी हार लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हुई है। नीतीश कुमार का इशारों में बीजेपी पर हमला, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन पता नहीं चला, ये आज तक ने छापा है। इस पर उन्होंने पलटवार किसने किया है, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका किसे कहते हैं, या उड़ता तीर ले जाना अपने ऊपर कौन कहलाता है, उसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल और सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़बोले नेता और सबसे बड़बोले मंत्री, जिनको पाकिस्तान का एम्बेसडर कहा जाने लगा था, क्योंकि ये हर किसी को पाकिस्तान जाने भेजने की धमकी देते थे। गिरिराज सिंह वैसे शायद जानवरों के मंत्री हैं, पशुपालन इस तरह कुछ, अब क्या विभाग है ये नहीं पता मुझे, पहले तो यही थे। नीतीश के बयान पर गिरिराज का पलटवार, कहा हमारे लिए गठबंधन का मतलब दोस्ती है, दुश्मनी नहीं। मतलब आपने प्रमाणित कर दिया कि आपके ऊपर ही नीतीश कुमार ने यह बोला था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन पता नहीं चला। और एक और बयान ने हंगामा खड़ा किया था। नीतीश कुमार साहब ने अभी 28 दिसंबर 2020 को, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, 12-13 दिन हुए हैं, बयान दिया था जिसको India.com ने छापा था, बिहार पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा बयान, बीजेपी जिसे चाहे बना दे बिहार का सीएम, अब मुझे नहीं रहना। अब मुझे नहीं रहना का क्या मतलब है? मतलब ये साफ है कि अब, पहले तो रहना था, अब मुझे आपके साथ ही नहीं रहना है। ये सारी की सारी बातें दर्शाती हैं कि बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सरकार, वो बैसाखियां हिल रही हैं। जैसे ही बैसाखियां गिरेंगी सरकार खुद भी गिर जाएगी। जिस कुर्सी पे बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार बैठे हैं उसके चारों पैर हिल रहे हैं, और वो चारों पाए जो हिल रहे हैं वो सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं बड़े परिवर्तन का, और ये बात बता रहे हैं कि आप धांधली से सत्ता तो हासिल कर सकते हो पर उसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनमानस को तोड़कर जब आप सत्ता हासिल करते हो तो कहीं ना कहीं आप वो पाप करते हो जिसका कोई पश्चाताप नहीं होता, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो आने वाले समय में आपके ही सहयोगी आपका साथ छोड़ते हैं और सरकारें आपकी गिर जाती हैं। खट्टर सरकार के साथ भी यही हो रहा है। बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हत्याई हुई सत्ता का यह हाल हो रहा है। किसान आंदोलन के भेंट चढ़ चुकी है उनकी सरकार कि कृषि कानूनों को रद्द न करने की वजह से बयान तक नहीं देने देना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए जो कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी, राजस्थान में सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, बीजेपी हरियाणा और बिहार में सरकार नहीं बचा पा रही और गोदी मीडिया आपको सुना रहा है कहीं और के किस्से। तो ये अजीब चीज है कि गोदी मीडिया हमें दिशा से भटकाता रहता है, हम भटकते रहते हैं। लाइक, ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। कभी कभी मैं जब इस पर वीडियोस डालता हूं तो उसको साझा करते रहा कीजिए ताकि आवाज आगे जाती जाए। आप लोग की बनाइए, आवाज उठाइए। लोकतंत्र में जिस साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, पर लोकतंत्र को बचाइए जरूर अपने भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।